The biological factors. So, living organism establishes the trophic structure of an ecosystem where they are distinguished on the basis of their nutritional relationship. From a nutritional point of view, two major components will be established in due course of time after the ponds will be constructed and filled with water. One will be the autotrophic component and other will be the heterotrophic component. तो इसमें क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इस्टेब्लिश कर लेते हैं एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का जो पार्ट है जिसमें कि दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप्स. टू मेजर कंपोनेंट्स विल बी इस्टेब्लिश्ड. इसके बाद क्या होगा कि टू मेजर कंपोनेंट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे. पहला कंपोनेंट होगा ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट. ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स फिश पॉन्ड में आते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में ग्रीन एल्गी, प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह वगैरह ये सब आते हैं. विच फिक्सेस द लाइट एनर्जी टू मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक मैटर. दीज आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. द अदर कंपोनेंट इज द ऑर्गेनिक मैटर synthesized by the producers. These are called heterotrophs. These are the heterotrophic components. Which are referred to the herbivores, carnivores, omnivores, detritivores, decomposers and transformers. The biotic components of an ecosystem are known as the functional kingdom of nature. जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में उनको हम कहते हैं फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर. ये फंक्शनल है इसलिए इनकी अपनी किंगडम है. ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसलिए ये फंक्शनल पार्ट्स हैं. द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज वन ऑफ अ काइंड. जो फिश पॉन्ड है वो एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है. द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम जैसे कि एक फिश पॉन्ड इज वन ऑफ अ काइंड लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट इसमें होता है. वेयर ईच फूड लेवल इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल. यहाँ पे आ गया. कोई भी फूड लेवल जब आएगा तो वो एक ट्रॉफिक लेवल बन जाएगा. The amount of living material at different trophic levels or in a component population is known as the standing crop. जो भी living material एक different trophic level में है जहाँ फिर component population में है उसको हम standing crop ही कहते हैं. It is applicable to both producers and consumers. अगर वहाँ पे एक प्लांट है तो भी वो स्टैंडिंग क्रॉप है. अगर दूसरे लेवल पे वहाँ पे फिशेस हैं तो वो भी एक स्टैंडिंग क्रॉप ही है. तो बायोटिक कम्युनिटीज़ क्या है पॉन्ड की वो पता करेंगे अभी. बायोटिक कम्युनिटीज़ में ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेटम आर कॉल्ड पिडोनिक फॉर्म्स. जो सबस्ट्रेटम में रहती हैं जो डिपेंडेंट है सबस्ट्रेटम पे उनको पिडोनिक फॉर्म्स कहते हैं. और those that are free from it are called limnetic forms. जो उससे ऊपर हैं उनको लिम्नेटिक फॉर्म्स कहते हैं. ये हो गया. Further, the aquatic organisms may also be classified on the groups depending on the size and habits. पहला ग्रुप है हमारा न्यूस्टन. इसमें क्या होता है अनअटैच ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स, डकवीड और टाइप्स ऑफ एनिमल्स. तो न्यूस्टन में आ जाता है एपीन्यूस्टन और हाइपोन्यूस्टन. एपीन्यूस्टन में द एनिमल्स स्पेंडिंग देयर लाइव्स ऑन टॉप ऑफ द एयर वाटर इंटरफेस जैसे कि वाटर स्ट्राइडर. हाइपोन्यूस्टन में आ जाता है एनिमल्स
those which spend most of the time on the underside of air-water interface. Example diving beetles, back swimmers, etc. इनके बाद आता है प्लैंकटन. सो प्लैंकटन में क्या हो जाता है हमारे पास फ्री फ्लोटिंग माइन्यूट प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स. Those have feeble locomotory organs and simply drift on mercy of water currents. On basis of life forms, they are identified as phytoplankton or zooplankton. Based on the size, these plankton may be of three kinds: macroplankton, microplankton and nanoplankton. Then the third part is the nekton. नेक्टॉन में क्या आता है कि एनिमल्स विच आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल लाइक एन इंसेक्ट, अ टैडपोल, फिश एक्सेट्रा. फिर आ जाता है हमारे पास बेंथोस. दे इंक्लूड ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम. बेंथिक एपीफोना इज दैट विच लाइज अबव द सेडिमेंट वाटर इंटरफेस, वेयर द इनफोना इज दैट विच लिव्स इनसाइड द सेडिमेंट. बेंथोस की भी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं इसकी. एक है राइजोबेंथोस, हेप्टोबेंथोस, हाइपरबेंथोस, सैमन, एंडोबेंथोस. इसके बाद पेरीपाइथन assumed considerable importance in some situations and have been found to form food of some fishes. These varieties include Peripython, often overlap with those included as planktons. Similarly, Zoobenthos, forming essential food item of some cultivated fishes, is also found amenised along the aquatic weeds. Some of the benthic animals prove to be detrimental to the young or adult stage of fishes. Predatory insects cause a considerable damage to the eggs, fry, fingerling stages in the nursery and stocking ponds. ये हो गया हमारे the factors which affect the formation of a pond. So thank you, and next video will be the species selection.